नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम समझेंगे क्या होती है 2+2 वार्ता और ये क्यों है चर्चा में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई है पहली 2+2 वार्ता 11 सितंबर 2021 को। तो क्या होती है 2+2 वार्ता, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, चलिए जानते हैं मेरे साथ। शुरू करते हैं लेक्चर। क्या होती है 2+2 वार्ता? जब दो देशों के दो मंत्री आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि दो मंत्रियों का मतलब ये नहीं है कि स्पोर्ट्स और कल्चर के मिनिस्टर मिले और उस वार्ता को भी आप 2+2 वार्ता बोल दें। यहाँ पर 2+2 वार्ता तब बोला जाता है जब किसी भी देश के रक्षा और विदेश मंत्री क्या होते हैं, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से विचार मंथन किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है 2+2 वार्ता। याद रखिएगा, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर है। ओके, इसी तरीके से अगर जापान के साथ कर रहे हैं तो जापान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, अमेरिका के साथ अगर वार्ता कर रहे हैं तो अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के रक्षा और विदेश मंत्री इसमें शामिल होते हैं। रक्षा और विदेश मंत्री ही क्यों, कोई और मंत्री क्यों नहीं होता? किसी भी देश के किसी अन्य देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य रूप से रणनीतिक, सामरिक और सैन्य संबंध दो देशों के मध्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा यह संबंध रक्षा और विदेश मंत्रालय के माध्यम से मजबूत होते हैं, क्योंकि यह दो मंत्रालय ही अन्य देशों से संबंधों को मजबूत या कमजोर बनाते हैं। इसलिए 2+2 वार्ता में रणनीतिक, सामरिक और रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार तथा समझौते इन्हीं दो मंत्रालयों के द्वारा किए जाते हैं, रक्षा और विदेश मंत्रालय। और इसीलिए रक्षा और विदेश मंत्री के मध्य जब वार्ता होती है तो उसे ही 2+2 वार्ता या डायलॉग कहा जाता है। हाल ही में 11 सितंबर 2021 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नई दिल्ली में पहली 2+2 वार्ता संपन्न हुई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वार्ता में उपस्थित थे। वहीं इनके समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस तथा रक्षा मंत्री डटन मौजूद थे। ओके, तो इन चारों ने मिलकर क्या की है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संपन्न हुई है पहली 2+2 डायलॉग। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं और ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं। तो ये पहली वार्ता संपन्न हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को रक्षा एवं विदेश मंत्रालय स्तर पर 2+2 वार्ता की, जिसका मकसद या उद्देश्य भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण, संपूर्ण रक्षा और सामरिक सहयोग को और बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलिया समकक्षों क्रमशः मॉरिस पयाने और पीटर डटन के साथ पर यह आरंभिक 2+2 वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बातचीत को सार्थक बताया और उन्होंने ट्वीट किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता सार्थक रही है। ये आप देख सकते हैं हमारे जो हैं विपिन रावत। ओके, और ये है हमारे विदेश सचिव। भारत किन देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी देश के साथ 2+2 वार्ता नहीं होती, ये आपको समझना है। 2+2 वार्ता किसी भी देश की या भारत की उसी देश के साथ होगी जिसके पहले से ही मैत्रीपूर्ण संबंध है, और संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ही चुनिंदा देशों के साथ सिर्फ 2+2 वार्ता की जाती है, सभी देशों के साथ नहीं। किसी भी देश में प्रधानमंत्री के बाद उस देश का रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मुद्दों को ठीक ढंग से संभालते हैं। इसलिए 2+2 वार्ता में इन्हीं दो मुख्य मंत्रियों को शामिल किया जाता है। भारत के रणनीतिक साझेदारी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ है तथा भारत इन्हीं देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। ओके, तो भारत 3 देशों के साथ करता है, ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। भारत 2+2 वार्ता रूस के साथ करने के भी प्रयास में है, परंतु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अभी तक भारत क्वाड समूह के देशों के साथ ही 2+2 वार्ता कर पाए। क्वाड समूह मैंने आपको बताया था कौन कौन है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। तो भारत क्वाड समूह के देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है और किसके साथ करना चाहता है? रूस के साथ, लेकिन अभी ऐसी साझेदारी नहीं बन पाई है और रूस क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। क्लियर है? ये कल भी मैंने आपको वीडियो जो बताई थी उसमें भी बताया था, ये है क्वाड के मेंबर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए।
तो ये आप याद रखेंगे। अब तक कितनी बार 2+2 वार्ताएं हुई हैं? तो अब तक देख लेते हैं हम। भारत और जापान के मध्य 30 नवंबर 2019 को पहली 2+2 वार्ता संपन्न हुई थी। किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में अब तक 4 2+2 वार्ताएं हो चुकी है, मतलब 3 हो चुके हैं। चौथी प्रस्तावित है कब? नवंबर 2021 में ये होगी वाशिंगटन में। पहली कब हुई थी? 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पहली वार्ता 11 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो भारत ने सबसे ज्यादा 2+2 वार्ता किसके साथ की है? अमेरिका के साथ की है। 2+2 वार्ता का प्रस्ताव किसने दिया था पहली बार? की ये कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, उन्होंने ही। एक तो था आपका क्वाड ग्रुप और दूसरा है आपका 2+2 वार्ता। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट शिंजो आबे के द्वारा दिए गए थे। ओके, 2+2 वार्ता का श्रेय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जाता है। इन्होंने ही 2007 में क्वाड समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, क्वाड समूह के जो देश हैं कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। ये चारों देश मिलकर कौन से युद्धाभ्यास को संपन्न करते हैं? मालाबार युद्धाभ्यास, जिसमें ये किस कंट्री को काउंटर करते हैं? चाइना को काउंटर करते हैं, शक्ति संतुलन का निर्माण करते हैं। 2+2 वार्ता की प्रक्रिया। 2+2 वार्ता की प्रक्रिया प्रोसेस क्या होती है? किस तरीके से ये मीटिंग पूरी तरीके से निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है? 2+2 वार्ता की प्रक्रिया में बैठकों के 3 प्रमुख चरण होते हैं। विदेश व रक्षा मंत्री की अलग अलग बैठकें होती हैं। इसके बाद एक संयुक्त बैठक होती है। इस सामूहिक बैठक में आम राय बनती है, मतलब दोनों देशों के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर सहमति बनती है। फिर जब राष्ट्र अध्यक्षों की शिखर वार्ता होती है तो इन आम रायों के आधार पर निर्णय दोनों देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये क्या होती है? 2+2 की वार्ता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आपका नया टॉपिक 2+2 वार्ता। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए, जैसे आप लोग अभी तक हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।